हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। खुशामदीद है, वेलकम है हमारे दूसरे लेक्चर में। और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा पहला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। और ये फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी की तरफ से दूसरा लेक्चर है। और आप इस लेक्चर को सुनिए और इंशाल्लाह इसके ज़रिए आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। इंग्लिश स्पीकिंग जो है आपकी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी, जिसमें से एक अहम चीज़ ये थी कि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर जानना ज़रूरी नहीं है। ग्रामर जानना है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ग्रामर जो स्पोकन इंग्लिश का होता है वो जानना चाहिए आपको, और उसके बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन जो हमारी गलती होती है ख़ास तौर से, कि आप जब स्पोकन इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि आपको डायरेक्टली ग्रामर सिखाया जाता है, या सिर्फ, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामर सिखाया जाता है और कुछ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करा दी जाती है। कि जैसे आप मार्केट में गए तो किसी फ्रूट सेलर से आप किस तरह से बात करेंगे, या फिर आप किसी टैक्सी वाले से किस तरह से बात करेंगे। इस तरह के कुछ फिक्स जुमले आपको सिखा दिए जाते हैं और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिस किसी ने भी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया होगा वो ये अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस कोर्स करने के बाद भी उसको इंग्लिश बोलना नहीं आ पाता है। तो ये, क्योंकि ये अप्रोच गलत है। और उसके साथ में ये तो पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि दूसरा अप्रोच जो गलत होता है, जो बहुत से लोग कहते हैं और जो आप सुन के उस पर अमल करते हैं, वो ये है कि इंग्लिश वर्ड के मीनिंग, आपको ये लगता है और लोगों को ये लगता है कि जितने ज़्यादा इंग्लिश वर्ड के मीनिंग हमको पता होंगे उतनी अच्छी इंग्लिश हमारी हो जाएगी। ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, नो डाउट अबाउट दैट। इफ़ यू नो मोर एंड मोर इंग्लिश वर्ड्स, योर इंग्लिश विल बी बेटर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप इंग्लिश के वर्ड जानेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी इस बात की गारंटी नहीं है। क्यों? इसके लिए कि आप एक बात खुद से सोचिए कि अगर आप इंग्लिश के 1000 वर्ड याद कर लेते हैं या 3000 4000 वर्ड याद कर लेते हैं तो क्या आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी? तो आप ये इसका जवाब अच्छे से जानते हैं कि नहीं। सिर्फ किसी लैंग्वेज के कुछ वर्ड के मीनिंग याद कर लेने से आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, क्योंकि उन वर्ड्स को इस्तेमाल कैसे करना है ये चीज़ आपको उन वर्ड के मीनिंग से सिर्फ नहीं समझ में आएगा। सो आई एम रिपीटिंग दिस थिंग इन इंग्लिश, दैट ओनली नोइंग द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स विल नॉट गिव यू कॉन्फिडेंस और इनफ नॉलेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन दैट लैंग्वेज, बट बिकॉज you may be master of some words, so some few hundred words or few thousand words, but you will not be able to express yourself because you don't know how to combine those words to make a meaningful sentence. Okay, so आप इसको यही समझिए कि जब एक बच्चा जैसे होता है छोटा सा और आप उसको कोई चीज़ देते हैं तो वो क्या कहता है? नहीं चाहिए। तो वो ये चीज़ कहाँ से सीखा? उसने क्या देखा? उसने अपने बड़ों को देखता है कि जब उसके बड़े कोई चीज़ लेने कि उनके बड़ों को कोई चीज़ दी जाए और उनको लेना होता है तो ले लेते हैं, और नहीं लेना होता है तो क्या कहते हैं? नहीं चाहिए। उसने इस चीज़ को अलग अलग नहीं सीखा। नहीं का लफ्ज़ और चाहिए का लफ्ज़ अलग अलग नहीं सीखा कि नहीं का मतलब होता है नो और चाहिए का मतलब होता है कि उस चीज़ को लेने की ख्वाहिश। उसने इस चीज़ को अलग नहीं किया। उसने क्या किया? उसने बस अपना एक वो समझ लिया कि अगर किसी चीज़ को हमको नहीं लेना है, कोई चीज़ दे रहा है कोई हमें और हमको नहीं लेना है, तो हमको सिर्फ कहना है कि नहीं चाहिए। इस चीज़ को उसने बचपन से देखा। तो उसने क्या किया कि इन दो वर्ड के मीनिंग उसको नहीं जानता है। अगर आप उस बच्चे से पूछेंगे कि नहीं और चाहिए का मतलब क्या क्या होता है तो शायद वो बता भी ना पाए, लेकिन उसको ये पता है कि नहीं चाहिए इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और किस किस मौके पे करना है। तो यही आपके साथ होना चाहिए। इंग्लिश सीखने का सही तरीका यही है कि आप वर्ड को ना सीखें, ग्रुप ऑफ वर्ड को सीखें। इसमें फ़र्क है वर्ड सीखने में और ग्रुप ऑफ वर्ड को सीखने में। ग्रुप ऑफ वर्ड कौन से होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड रैंडम कोई ग्रुप ऑफ वर्ड ना हो, एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन होती है। जैसे नहीं चाहिए एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है, इससे आपका कोई मतलब समझ में आ रहा है, इससे आपका कोई काम पूरा हो रहा है, इसको कहते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। तो आपको वर्ड नहीं सीखना है, आपको मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स सीखना है। तो ये आप कैसे सीखेंगे? यहाँ आपको धीरे धीरे ये सिखाया जाएगा, लेकिन आपका अप्रोच इंग्लिश स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ये होना चाहिए कि आपको वर्ड के मीनिंग
वर्ड की मीनिंग भी आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के वर्ड की मीनिंग देखेंगे कि इससे मैं स्पोकन इंग्लिश सीख जाऊँगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है, ये नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड के, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए। ये बात आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपको वर्ड के मीनिंग से ज़्यादा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर जाना है। क्योंकि जिस तरह से बच्चा सीखता है कोई ज़बान, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है। उसको वो जिस टाइम से उसने देखा अपने बड़ों को कि उनको कोई चीज़ दी जाती है तो उनको नहीं वो चीज़ चाहिए होती, तो कह देते कि नहीं चाहिए। अब उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। अगली बार जब उसको ये चीज़ बोलना होगा, जब उसको कोई चीज़ दी जाएगी उसको पसंद नहीं होगी, तो कह देगा कि नहीं चाहिए, और ये ज़िंदगी भर वो कहता रहेगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इंडिविजुअल वर्ड के मीनिंग देखेंगे और सीखेंगे, तो उसमें नुकसान क्या होगा कि आपसे किसी ने कहा इंग्लिश में टेक धिस, यानी ये ले लो, और आप क्या करेंगे कि अब आप उसको इंडिविजुअल वर्ड्स की मीनिंग सोचेंगे। कि उर्दू में आप सोचेंगे कि हाँ इसको मुझको कहने की नहीं चाहिए, तो आप सोचेंगे इंग्लिश में कि नहीं का मतलब नो, चाहिए का मतलब वांट और नीड, तो आप कहेंगे नो नीड नो वांट, और इसका कोई मतलब नहीं निकलता इंग्लिश में। आपने इंडिविजुअल वर्ड लिया, उसकी इंग्लिश मीनिंग आपको आते थे, फिर भी नो नीड और नो वांट, ठीक है, एक मतलब समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश नहीं मानी जाएगी। आई डोंट नीड दिस, ये उसका सही होगा। उर्दू में कह देते हैं कि नहीं चाहिए, और इंग्लिश में आप कहेंगे कि नो आई डोंट नीड दिस। सो ये आपको अगर पता होता कि अगर आपसे कोई कुछ दे रहा है और आपको नहीं लेना है, तो आप कहेंगे कि नो आई डोंट नीड दिस। तो ये आपको एक बार पता हो गया चीज़, तो ये ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। तो उसकी वजह से ये होगा कि आपको हर बार ये चीज़ सोचना नहीं पड़ेगी, ये चीज़ आपको नेचुरली आनी चाहिए। इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो अगर आप कहते हैं कि नो नीड, तो इसमें होता है कि आप पहले दो वर्ड के मीनिंग सोचते हैं, नहीं का मीनिंग नो, नीड का और चाहिए का मीनिंग नीड। तो इसको आप सोचने में आपको टाइम लगा दिमाग में कि मुझको नहीं चाहिए को इंग्लिश में किस तरह से बोलना है, और उसके बाद आपने सोचने के लिए टाइम लिया, और उस टाइम लेने के बावजूद भी आपने सही लफ्ज़ या सही जुमले का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको टाइम भी लग रहा है और आप गलत इंग्लिश भी बोल रहे हैं। ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपने सिर्फ वर्ड के मीनिंग से देखे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मीनिंग नहीं देखे। और यही होता है ज़्यादातर क्लासेस में कि आपको इंडिविजुअल वर्ड्स बताए जाते हैं, और आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल होते हैं, जो एक एक्सप्रेशन देते हैं, जो अपना एक इंटेंशन पूरा करते हैं, वो नहीं बताए जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और आपको यहाँ से, ये आज का पहला लेसन है जिसमें आपको ये बात समझ में आ गई है अच्छे से कि आपको वर्ड्स पे नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देना है, जिनकी कोई मीनिंग हो, रैंडम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना हो, उनकी कोई मीनिंग हो, उस पर ध्यान देना है। तो ये मैं आपको आज के लेक्चर के बाद उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दूंगा जो मीनिंगफुल होते हैं, जो आप अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इनको किस सिचुएशन में यूज़ करना है, तो उनको आप उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें आज लेक्चर के बाद में, एक टाइम निकालें अपने हिसाब से, और उनको अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करके देखें कि किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। और जितने भी हमारे लेसन होंगे, आप उनको बार बार रिवाइज़ करते रहें ज़रूर से ज़रूर। जैसे आज आपको अगर प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ दूंगा, तो वो आज तो पढ़ें ही, एक हफ्ते बाद फिर से पढ़ें, 15 दिन बाद फिर से पढ़ें। तो क्योंकि स्पोकन इंग्लिश आप इस तरह से एक दिन में और 10 दिन में, 15 दिन में नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम लगेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, मैं आपको आसान करके बताऊंगा, लेकिन बहुत आसान चीज़ नहीं है। और इस चीज़ के लिए जो लोग सिर्फ यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर रिक्वेस्ट भेजिए, तो हम आपको अपने चैनल ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और वहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो है 8999156261। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, 8999156261। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इस नंबर पे आप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और लेक्चर होगा, और लेक्चर के बाद प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा जिसकी आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज का ये पहला लेक्चर था जो प्रॉपर लेक्चर था। पिछला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। जब भी आप इस चैनल से जुड़ें,
तो सीरीज़ के साथ ही लेक्चर देखना शुरू करें। डायरेक्टली आप तीसरे और चौथे और पाँचवें लेक्चर पे ना जाएं। जब भी आप चैनल ज्वाइन करें तो जो पहला लेक्चर है फिर दूसरा लेक्चर उस तरह से ही ज्वाइन करें, तो ही आपको बेहतर तरीके से सीखने में मदद मिलेगी। आप डायरेक्ट जाएंगे कि चौथे लेक्चर से जुड़ जाएँ तो वो आपको नुकसानदेह साबित होगा। तो ये हमारा पहला प्रॉपर लेक्चर था जिसमें आपने ये सीखा कि आपको इंडिविजुअल मीनिंग से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड के मीनिंग देखना है, जो कि एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, नॉट रैंडम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। So this is it guys for today. I hope you have enjoyed this lecture, and if any doubt you can ask in our group. Thank you.